कहते हैं दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज़ है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है तो आज हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। वही कोई भी इंसान अपने मन में दुखी तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। वह अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसे ना कमाऊं। सोचने की बात है। तो इससे दो चीज़ें निकलकर सामने आती है, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने ऐसी बात बोली कि मन से चाही हुई कोई भी चीज़ हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज एक कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको यह पता चलेगा कि अपने मन से कोई चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी बात का बीज कैसे बोया जाता है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख थे। वे जो भी काम करता था वह काम पूरा नहीं होता था। वह जब घर में आता था तो घर में कलेश बना हुआ रहता था। किसी से कोई मदद मांगता था तो कोई मदद नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दुखों से बाहर कैसे निकले। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी कारण से वह रातों को सो भी नहीं पाता था, या कभी कभी वह इतना हार जाता था कि वह अपने मन में आत्महत्या करने का ख्याल आने लगता था। लेकिन अपने परिवार के कारण वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने फैसला किया कि वह इन दुखों से बाहर निकल कर रहेगा। उसके लिए उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। एक दिन वह व्यक्ति जंगल की ओर जा रहा था। तभी वहाँ पर एक बाबा ध्यान कर रहे थे। तो वह व्यक्ति उस बाबा के पास चला गया और जाकर बैठ गया। वह बाबा के ध्यान से उठने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर के बाद बाबा ध्यान से उठे और उन्होंने उस व्यक्ति को देखा। वह बहुत दुखी था। तब बाबा ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आए हो? तुम बहुत दुखी दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? तब व्यक्ति ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे चारों तरफ दुख ही दुख है। मैं अपने जीवन से दुखों को दूर करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे दुख दूर हो जाएंगे? तब बाबा ने जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे दुखों को दूर करने का एक मंत्र है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारे दुख दूर कैसे होंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरे दुखों से मुक्ति चाहिए। फिर बाबा ने कहा, सोच लो, बहुत ही मुश्किल काम है। तब व्यक्ति ने कहा, मैं करूँगा बाबा, आप बताओ तो। बाबा ने कहा, तुम्हें अभी से घर तक जाते हुए बस अपने मन में एक मंत्र जपना है। तो व्यक्ति ने पूछा, कौन सा मंत्र? तब बाबा ने बोला, तुम्हें बस यह मंत्र मन में जपना है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हाँ,
जुबां पर नहीं आना चाहिए। यह बात सिर्फ मन में हमेशा दोहराना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तब बाबा ने कहा, और एक बात, जब तुम यह मंत्र अपने मन में जपोगे तब तुम्हारे मन में बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए। तब व्यक्ति ने कहा, बंदर का विचार तो मेरे मन में कभी नहीं आया, तो आज क्यों आएगा? तब वह व्यक्ति वहाँ से अपने घर की ओर चला और अपने मन में यह जपते हुए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तभी अचानक उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आया। तो वह व्यक्ति रुक गया और फिर सोचने लगा कि बंदर का ख्याल मेरे मन में क्यों आया। फिर वह व्यक्ति अपने घर की ओर जाने लगा और फिर मन में जपने लगा। तभी वहाँ रास्ते में बहुत सारे बंदरों ने उसे घेर लिया। तो वह बंदर को भगाकर आगे बढ़ा और वह घर पहुँचा। घर पहुँचते ही वह अपनी पत्नी से कहा, अरे बंदरिया, खाने में बंदर परोस दो। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, क्या बोल रहे हो? तब व्यक्ति ने अचानक से मौन हो गया और वह सोचने लगा कि मेरे दिमाग में फिर से बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है। फिर वह रात भर नहीं सोया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई वह व्यक्ति फिर से उसी बाबा के पास पहुंचा और उसके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन जब से मैं आपसे मिला हूँ तब से मुझे बंदरों का विचार आना स्टार्ट हो गया है। तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी मुझे आपके पीछे पेड़ों पर बंदर बैठे नज़र आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? बाबा यह सुनकर हंसने लगे और कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आए थे। यहाँ तक कि जब तुम मेरे पास आ रहे थे तब भी पेड़ों पर बंदर बैठे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब सिर्फ तुम्हारे ध्यान में तुम्हारे दुखों का सागर था। प्रकृति का यही नियम है, हम जिस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में गहरी तरह से बैठ जाती है, और जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं वह चीज़ हमारे मन से निकलती ही नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। हम हमेशा अपने मन में यह सोचते रहते हैं कि दुख दूर कब होंगे, और यह दुख दूर ही नहीं होते। तब व्यक्ति ने पूछा, बाबा, तब यह दुख दूर आखिर होंगे कैसे? तब बाबा ने कहा, हमें सोचना छोड़ना होगा। हमें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरे दुख दूर कब होंगे। हमें उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहिए, तो वे खुद ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उनके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी तरह से हमारे मन में बैठ जाती है और वह निकलती ही नहीं है। दुख दूर करने का बस एक ही मंत्र है, हमें हमारे आज में जीना चाहिए। जो चल रहा है या जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, बस यही सोचना चाहिए और हम हमेशा यही सोचकर खुश रहेंगे।